सम्राट ने उसके माथे को चूमा और बाहर जाने लगा। तभी तान्या ने आवाज़ लगाई, सम्राट, और वो दौड़कर उसके सीने से लग गई। दोनों आलिंगन में बंधे हुए कुछ देर में यूं ही मौन खड़े रहे, मानो महसूस कर रहे हो प्रेम के उस बहाव को जो इस वक्त दोनों के दिल में बह रहा था। जिसने प्रेम किया हो वही महसूस कर सकता है इसकी मिठास, वरना समझदार सभ्य लोगों के लिए तो यह किसी पागलपन से कम नहीं। शाम को सम्राट रोहन और उसकी मंगेतर दीपिका को साथ लेकर घर आया तो घर का माहौल देखकर थोड़ा हैरान रह गया। डाइनिंग टेबल और कॉफ़ी टेबल पर गुलाब और गुलदाउदी के फूलों से सजे हुए गुलदस्ते रखे हुए थे। फूलों की भीनी भीनी खुशबू ने घर की पूरी ऊर्जा ही बदल दी थी। दादी बाहर हॉल में ही बैठी हुई थी। सम्राट ने रोहन और दीपिका दोनों को उनसे मिलवाया और इशारे से तानिया के बारे में पूछा। दादी ने दोनों को आशीर्वाद दिया और इशारे में ही जवाब दिया कि वो रसोई में है। थोड़ी ही देर में आभा उनके लिए चाय नाश्ता ले आई। आज नाश्ते में पकोड़े नहीं, सैंडविच और अंकुरित मूंग दाल की चाट थी। आभा, दीदी ने नाश्ता तो बड़ा स्वादिष्ट और पौष्टिक बनाया है। सम्राट, तभी दादी ने कहा। रोहन, यह नाश्ता आभा ने नहीं, तानिया ने बनाया है। आज घर को फूलों से भी उसी ने सजाया है। यह सुनकर रोहन सम्राट की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। दादी ने तानिया को आवाज़ लगाई। उसने आते ही दोनों को मुस्कुराते हुए हेलो कहा। रोहन को समझ नहीं आ रहा था वो उसे सिर्फ तानिया कहे या तानिया मैम कहे। दीपिका ने जब उसे कोहनी मारते हुए उसे उसकी हेलो का जवाब देने के लिए कहा तो एकदम से खड़ा हो गया और उसके मुंह से निकल गया, हेलो तानिया मैम। हेलो रोहन, दीपिका, और तुम्हें शादी की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी महीना बाकी है मैम। हाँ वो तो है, लेकिन प्रेम विवाह सबकी सहमति से होना बड़ी बात है। दीपिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि रोहन तानिया को मैम क्यों कह रहा है और आखिर तानिया है कौन। वो सम्राट, तानिया और रोहन के चेहरे की तरफ लगातार देखे जा रही थी। रोहन ने इशारे से दीपिका को कहा, बाद में बताता हूँ। कुछ देर बाद तानिया दादी को उनके कमरे में ले गई और सम्राट उन दोनों को ऊपर दोनों का सामान अलग अलग कमरे में रखवा दिया। दीपिका फ्रेश होने चली गई और सम्राट रोहन वाले कमरे में बैठा उससे बात कर रहा था। सम्राट, ये तानिया भारद्वाज तो बिल्कुल भी नहीं बदली। जैसे स्कूल में लगती थी अभी भी ठीक वैसे ही लग रही है। देखने में तो यह मेरी दीपिका के बराबर ही लग रही है उम्र में। मैं तो हैरान ही रह गया था उसे देखकर। फ़ोटो से ज़्यादा सुंदर लग रही थी सामने से दिखने में। यह सुनकर सम्राट मुस्कुराने लगा। तुम दोनों की प्रेम कहानी कहाँ तक पहुँची? प्रेम कहानी में हीरोइन ने हाँ कह दी है हीरो को। अरे वाह, यह सुनकर तो दिल खुश हो गया। वैसे तेरी कहानी तो शुरू हो चुकी है, तो तू हमारी प्रेम कहानी में विलेन क्यों बन रहा है? क्या मतलब? दो अलग अलग कमरे क्यों तैयार करवा दिए? सम्राट हैरानी भरी नज़रों से रोहन की तरफ देखने लगा। तुम एक साथ सोओगे शादी से पहले? छी, गंदी बात, बकवास बंद कर। 3 साल से हम डेट कर रहे हैं। शादी को लेकर शुरू से ही गंभीर थे। जब प्यार होता है तो एक दूसरे के बिना रहना असंभव हो जाता है। आजकल के समय में यह आम बात है। मजाक कर रहा हूँ यार, मैं रात को तेरे कमरे के बाहर पहरा नहीं देने वाला। जैसे तुम दोनों को रहना रहो। वैसे भी महीने बाद तुम्हारी शादी है और उसके कुछ दिन पहले तुम्हारा मिलना जुलना बंद हो जाएगा। इसलिए जो पल मिल रहे हैं साथ बिता लो। दिल्ली जाकर तो अलग अलग ही रहना है अपने अपने घरों में, और शादी की तैयारियों के कारण समय भी नहीं मिलेगा साथ बिताने के लिए। अब तो तेरे मम्मी पापा मान गए हैं, शादी के बाद उनके साथ रहेगा या अपने नए फ्लैट में। मान गए हैं पर मन से थोड़े ही न माने हैं। साथ रहने से झगड़े बढ़ जाते हैं, दूर रहने से प्यार बना रहता है। हमने घर ऐसी जगह पर लिया है जहाँ से मेरा घर और ससुराल दोनों पास हैं। कभी वो हमारे घर आ जाएंगे रहने के लिए, कभी हम वहाँ चले जाएंगे। साथ रहेंगे तो सास बहू में झगड़ा होने की गुंजाइश बढ़ जाएगी। मेरी मम्मी कम है बोलने में और ना ही दीपिका में इतनी सहन शक्ति है मेरी मम्मी की हाँ में हाँ मिलाने की। सास बहू के झगड़े में मेरी शादीशुदा ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। इससे बेहतर है अलग अलग रहो और खुश रहो। बड़ा प्रैक्टिकल है तू तो रोहन। सच में तुझे मानना पड़ेगा, जिस प्यार को पाने के लिए इतनी लड़ाई की हो उसे यूं ही बेकार के झगड़ों की वजह से बर्बाद नहीं होने दे सकता। बाकी एक बेटे होने की जिम्मेदारी मैं निभाता रहूँगा, उसमें कोई कमी नहीं रहने दूंगा। सारी बातें पहले से ही मम्मी पापा के साथ कह ली हैं ताकि बाद में कोई समस्या ना हो। वो भी समझदार हैं, समझ गए हैं मेरी बात को। दीपिका मुझसे पूछ रही थी तानिया के बारे में। उसे सच बता दूं क्या? हाँ बता दे। मैं अपना और तानिया का रिश्ता छुपाना नहीं चाहता। बस दादी के सामने इस बात का जिक्र मत करना क्योंकि अभी उन्हें बताया नहीं है। तुम दोनों आराम करो, रात को डिनर पर मिलते हैं। तू कहाँ जा रहा है? अपनी वाली के पास। सम्राट और रोहन एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। सम्राट ने फ़ोन करके तानिया को ऊपर लाइब्रेरी में बुला लिया।
तानिया लाइब्रेरी में आई तो थोड़ी उदास सी थी। क्या हुआ, यह उदासी क्यों चेहरे पर? तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या? हमारी ज़िंदगी रोहन और दीपिका की तरह सामान्य नहीं होने वाली है। 1 महीने बाद उनकी शादी हो जाएगी और फिर कुछ समय बाद बच्चे। उनकी फैमिली एक परफेक्ट फैमिली बन जाएगी। सीधे सीधे कहो, कहना क्या चाहती हो? मैं 32 साल की शादीशुदा लड़की हूँ। मेरा एक मिसकैरेज हो चुका है। रजत तलाक देगा या नहीं कुछ पता नहीं है। मान लो अगर तलाक देने के लिए वो राज़ी हो भी गया तो पता नहीं कितने साल लग जाएंगे तलाक मिलने पर। कब हमारी शादी होगी और कब होंगे बच्चे? अगर मैं माँ नहीं बन पाई तो? ऐसा ना हो कि यह सब बातें तुम्हें बाद में मुझसे दूर कर दें। बाद में दूर होने से अच्छा है अभी एक दूसरे से अलग हो जाएं, तकलीफ़ कम होगी। यह एक सच है जिसे मैं चाहकर भी बदल नहीं सकती। अच्छे से सोच लो इस बारे में और फिर मुझे जवाब देना। मैं नीचे जा रही हूँ। मूड कैसे ख़राब किया जाता है ये कोई तुमसे सीखे। जब भी आगे बढ़ने की सोचता हूँ कुछ ना कुछ सच कहकर दिमाग ख़राब कर देती हो। इतना अच्छा मूड था मेरा, सब खराब कर दिया। ठीक है तुम जाओ नीचे, बाद में सोचकर जवाब देता हूँ। तानिया ने सम्राट की तरफ देखा और नीचे चली गई। उसे लगा था सम्राट हर बार की तरह कहेगा। उसे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे सिर्फ तानिया चाहिए और कुछ नहीं, पर उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। तानिया आंखों में आंसू लिए नीचे आ गई। जिस तरह से तानिया ने उसे देखा था वो जानता था कि वो उससे किस जवाब की उम्मीद कर रही है, पर जानबूझकर उसने कुछ नहीं कहा। उसे तानिया पर गुस्सा जो आ रहा था। वो कुछ वक्त उसके साथ अकेले में बिताना चाहता था, लेकिन उसकी बातों ने मूड ख़राब कर दिया था। वो जानता था तानिया गलत नहीं है, पर उस बात को कहने का सही समय नहीं था। दीपिका फ्रेश होकर आई तो देखा रोहन बिस्तर पर आंखें बंद करके लेटा हुआ था और उसका सूटकेस उसी के कमरे में रखा हुआ था। रोहन सो गए क्या? नहीं, बस यूं ही आंखें बंद करके लेटा हुआ था। घर तो अच्छा है सम्राट का, होम स्टे भी बाहर से अच्छा ही लग रहा था। गार्डन भी काफ़ी बड़ा है। मुझे लगता है इंतज़ाम हो ही जाएगा यहाँ। लगता तो मुझे भी है। एक बार सुबह सम्राट के साथ जाकर देख लेंगे और सभी बिंदुओं पर चर्चा कर लेंगे। ठीक है, मैं सोच रही हूँ अब मनाली आए ही हैं तो 2 दिन और रुक जाते हैं, थोड़ा घूम फिर कर ही वापस जाते हैं। बात तो तुम्हारी ठीक है, हनीमून की रिहर्सल भी हो जाएगी। वैसे आज तुम तानिया को देखकर खड़े क्यों हो गए थे और तुमने उसे मैम क्यों कहा? कौन है तानिया? वो आदि और मेरी स्कूल टीचर रह चुकी है। उसने हमें 12वीं में इंग्लिश पढ़ाई थी। यह सुनकर दीपिका हैरान हो गई। उसकी उम्र कितनी होगी अब? 32 की है। 32 की तो वो लग ही नहीं रही थी। वो तो मेरे बराबर की लग रही थी। मानना पड़ेगा तानिया को, तो लगता है सारा समय अपना ख्याल रखने में ही लगा देती है। वैसे वो सम्राट के घर में क्या कर रही है? उसकी दादी का भी काफ़ी ख्याल रख रही थी। हाँ, एक बात मैंने और नोटिस की, सम्राट उसकी तरफ बड़े प्यार से देख रहा था। लगता है स्टूडेंट अपनी टीचर पर फिदा हो गया है। दीपिका को यूं हंसते हुए देख रोहन को हल्का गुस्सा आ गया। ऐसे मजाक मत उड़ाओ किसी की भावनाओं का। हाँ, सम्राट उससे बहुत प्यार करता है। आज के समय से नहीं, स्कूल के समय से वो उसका क्रश थी। रोहन ने जब दीपिका को तानिया की पूरी कहानी सुनाई तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। सॉरी रोहन, जिस तरह से मैंने तानिया और सम्राट के बारे में हंसते हुए बात की। गुस्सा मत हो, मुझे माफ़ कर दो। मैं सम्राट के इस फैसले में उसके साथ हूँ। उन दोनों के लिए ज़िंदगी आसान नहीं होने वाली। जब हमने इतनी नाराज़गी झेली है अपने माँ बाप की, तो सोचो उनका क्या हाल होगा। कोई साथ नहीं देगा सम्राट का, वो अकेला पड़ जाएगा। और मैं दोस्त होने के नाते उसे अकेला पढ़ने नहीं दूंगा। मुझसे जो बन पड़ा मैं वो करूँगा दोनों को मिलवाने के लिए। तानिया अच्छी लड़की है, सम्राट की खुशी उसी में है। रोहन, तुम्हारे इस फैसले में मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम दोनों मिलकर उनकी मदद करेंगे। उन दोनों की मुश्किलें देखकर तो लग रहा है जैसे हमारी मुश्किलें कुछ भी नहीं थी। सच कह रही हो दीपिका, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। कभी कभी तो दोनों के लिए बहुत दुख भी होता है, खासकर तानिया के लिए। इतने दर्दनाक अतीत से गुजरने के बाद भी वो सम्राट पर भरोसा करने की हिम्मत कर रही है। बस यही भगवान से प्रार्थना है कि सम्राट कमज़ोर ना पड़े और उसका साथ दे। रोहन, हम उसे कमज़ोर नहीं पड़ने देंगे। जो बन सकेगा उतनी मदद करने की कोशिश करेंगे, बाकी भगवान की इच्छा। रोहन ने जब दीपिका को पंडित वाली बात बताई तो उसका तो मुंह खुला का खुला ही रह गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। मुंह बंद करो दीपिका, वरना मच्छर घुस जाएगा। मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा रोहन। पहले मुझे भी नहीं हुआ था, फिर सब सिरों को एक साथ जोड़कर देखा तो एहसास हुआ दोनों का साथ किस्मत में लिखा हुआ है। काफ़ी दिलचस्प है इनकी प्रेम कहानी। इन दोनों की प्रेम कहानी के आगे तो अपनी लव स्टोरी फीकी लग रही है। माफ़ करो, अपनी फीकी लव स्टोरी ही अच्छी है।
इतना एडवेंचर मेरे बस की बात नहीं है। 1 मिनट रुको, सम्राट का फ़ोन आ रहा है। रोहन, खाने का समय हो गया है, तुम दोनों नीचे आ जाओ। मैं नीचे ही हूँ। ठीक है, अभी आते हैं। 5 मिनट बाद रोहन और दीपिका भी खाना खाने पहुँच गए। तानिया आभा के साथ मिलकर सबको खाना परोस रही थी। सम्राट गुस्से से तानिया की तरफ देख रहा था, जबकि वो उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर रही थी। उसकी यही आदत सम्राट को पसंद नहीं थी। दोनों के बर्ताव से रोहन और दीपिका समझ गए थे कि मौसम बदल गया है। खाना खाने के बाद तानिया दादी को कमरे में लेकर चली गई। रोहन दीपिका से जल्दी आने का वादा कर सम्राट के कमरे में चला गया, उससे बात करने के लिए। क्या हुआ सम्राट, नीचे तेरा मुंह क्यों बना हुआ था और वो तेरी तरफ देख क्यों नहीं रही थी? उसका यही तरीका है नाराज़गी जताने का, जो मुझे ज़रा भी पसंद नहीं है। हुआ क्या है, बताएगा? सम्राट ने उसे सारी बात बता दी। बात तो ठीक ही कह रही है तानिया, इसमें नाराज़ होने वाली क्या बात है? कुछ नहीं यार, मेरा मूड काफ़ी अच्छा था और उसकी यह सब बातें सुनकर मूड ख़राब हो गया। उसके नज़रिए से सोचेगा तो तुझे सब सही लगेगा। तू लड़का है, तेरा क्या है? कल को कुछ भी बहाना बनाकर साइड हो गया तो उसका क्या होगा? सही तो कह रही है वो। बाद में लड़ाई झगड़े से अच्छा है कि अभी सारी बातों पर विचार विमर्श कर लो, ताकि भविष्य में कोई परेशानी ना हो। देख सम्राट, तू कुछ भी कह ले, तेरे माँ बाप इस शादी के लिए राज़ी नहीं होंगे। अगर उन्होंने तुझे जायदाद से बेदखल कर दिया तो कैसे मैनेज करेगा आगे? कुछ सोचा है कि नहीं इस बारे में? अभी 2 दिन हुए हैं उसे हाँ किए हुए। सोचने का वक्त ही कहाँ मिला है, ठीक से बात करने का भी समय नहीं मिल पाता। सब कुछ प्लान करना है। मैं खुद जल्द से जल्द शादी करना चाहता हूँ। रजत ने उसे तलाक नहीं दिया तो मंदिर में जाकर शादी कर लूँगा। बाराती बनकर तू आ जाना मेरी तरफ से। उसके तलाक के चक्कर में रहा तो बूढ़ा हो जाऊँगा। पर इस शादी को कानून तो नहीं मानेगा ना। ना माने क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो मानता हूँ ना, बस इतना काफ़ी है। कानून से ज़्यादा भगवान की सहमति ज़रूरी है। वो मानेगी ऐसी शादी के लिए? मानना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। तेरी बात भी सही है। जो कुछ भी करना है सोच समझ कर करना। वैसे मैंने दीपिका को सब बता दिया है और हम दोनों तुम लोगों के साथ हैं। सम्राट रोहन के गले लग गया। शुक्रिया रोहन, इस समय तेरा इतना कहना ही काफ़ी है। अब मुझे लग रहा है कि मैं अकेला नहीं हूँ, कोई तो अपना मेरे साथ है। जा तानिया से जाकर बात कर ले, उसे मना ले। रहने दे, सुबह बात कर लूँगा। तुझे पता है मैं और दीपिका कभी भी झगड़े को सुबह तक खींचते नहीं है। ज़्यादा देर दोनों एक दूसरे को नाराज़ नहीं रहने देते। गलती किसी की भी हो, दोनों एक दूसरे को सॉरी कहकर बात ख़त्म कर देते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? लव गुरु समझाए और हमें समझना है, ऐसा हो सकता है क्या? मजाक उड़ाना बंद कर। एक तो तुझे समझाने के चक्कर में अपनी रात काली कर रहा हूँ, वो भी मनाली की ठंड में, और तू मेरा मजाक उड़ा रहा है बेटा। जिस दिन तेरी सुहागरात होगी ना, उस दिन तुझे तान्या के पास जाने नहीं दूंगा। सारी रात बातों में उलझा कर रखूँगा। हा हा, दोस्तों का दुश्मनी निभाएगा। उस दिन हमें कोई रोक नहीं सकता उसके पास जाने से। चल ठीक है, बहुत हो गया मजाक, तू जा अब। तेरी दीपिका तेरा इंतज़ार कर रही होगी। मैं भी नीचे जाकर तान्या की खोज खबर लेता हूँ। रोहन अपने कमरे में चला गया और सम्राट नीचे। दादी तो दवा खाकर सो चुकी थी और शायद तानिया भी उसके कमरे की लाइट बंद थी। वापस जाने ही वाला था कि दिल ने कहा सोते हुए ही कम से कम एक नज़र देख तो लूँ। जैसे ही उसके कमरे की लाइट ऑन की तो वो हड़बड़ाकर उठ गई। कौन है? मैं हूँ, मेरे सिवा इस वक्त तुम्हारे कमरे में कौन होगा? नज़रें झुकाकर तानिया अपने आंसू पोंछ रही थी। सम्राट ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। मेरी तरफ देखो तानिया। तानिया ने नज़रें उठाई तो उसकी आंखें देखकर वो हैरान रह गया। रोने की वजह से आंखें लाल हो रखी थी। कब से रो रही हो? क्या हाल बना लिया है अपना रोते रोते? मूड ख़राब करने वाली बातें खुद करती हो और फिर बाद में अकेले में रोती भी हो। अब तकलीफ़ होने पर रोने का हक भी नहीं मुझे? किस बात के बारे में सोच सोच कर तकलीफ़ हो रही है तुम्हें? जब मैंने बच्चों वाली बात कही तो तुमने कहा तुम सोचकर जवाब दोगे। इसका मतलब तुम पीछे हटना चाहते हो। अब तुमने इतनी बड़ी बात कह दी तो सोचना तो पड़ेगा ना। मुझे बच्चे बहुत पसंद है तानिया। शादी करके क्या फ़ायदा जब आगे बच्चे ही नहीं हो पाएंगे। इस समय तुमसे यही कहने आया था कि हमारे साथ में कोई भविष्य नहीं है। यह सुनते ही तानिया एकदम से उससे दूर होकर खड़ी हो गई। शुक्रिया सच कहने के लिए। अब तुम अपने कमरे में जाओ। जितना वो उससे दूर जा रही थी उतना ही सम्राट उसके पास आ रहा था। सम्राट, दूर हटो मुझसे। मैंने कहा छोड़ो मुझे। मैं तुम्हारे मन बहलाने का सामान नहीं हूँ। अगर दूर नहीं हटा तो क्या करोगी? तुम्हें थप्पड़ मार दूंगी सम्राट। सम्राट ने अपना गाल आगे कर दिया। लो मारो थप्पड़, खाना तो बनता है मेरा। अपनी तानिया को इतना जो रुलाया है। मजाक कर रहा था तानिया, मजाक भी नहीं समझती हो। मैं और तुम हमेशा के लिए साथ हैं।
कहीं नहीं जाने वाला मैं तुम्हें छोड़कर। जोंक के जैसा चिपक गया हूँ तुमसे, अब मरने के बाद ही पीछा छूटेगा। बकवास बंद करो। सम्राट ने कसकर तानिया को अपने सीने से लगा लिया। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे तानिया, मुझे यकीन है सब कुछ अच्छा होगा, हम हमारे बच्चे पूरा परिवार होगा। तुम किसी बात की फिक्र मत करो। आजकल के समय में बहुत सारे तरीके हैं माँ बाप बनने के, और अगर कुछ संभव ना हुआ तो हम गोद ले लेंगे। यह सुनकर तानिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और मुस्कुराते ही हुए उसके गाल के डिंपल और गहरे हो गए थे, जिन्हें अचानक से सम्राट ने चूम लिया था। सम्राट ज़्यादा आगे मत बढ़ो। तानिया डिंपल्स पर किस किया है, और कहीं नहीं, तुम ज़्यादा ओल्ड फैशन मत बनो। अच्छा ठीक है, नाराज़ मत हो। रोहन ने दीपिका को बता दिया है और वो दोनों हमारे साथ हैं। ये तो अच्छी बात है। चलो कोई तो है इस मुश्किल भरे सफ़र में हमारे साथ, हम अकेले नहीं हैं। ठीक है चलो, अब तुम अपने कमरे में जाओ, मुझे नींद आ रही है। सो जाओ ना, मैंने कब मना किया है। तुम्हारे इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे सम्राट ठाकुर। मेरे नेक इरादों पर शक मत करो तानिया ठाकुर। ऐसा है तो फिर अपने कमरे में जाओ। तुम शायद भूल रही हो, जब यह घर मेरा है तो जाहिर सी बात है यह कमरा भी मेरा हुआ, और ऊपर से तुम भी मेरी हो। ठीक है तुम ऊपर चल जाओ, मैं नीचे सो जाती हूँ। अलग अलग क्यों, साथ क्यों नहीं? तुम्हें अपने आप पर भरोसा नहीं या मुझ पर नहीं? तानिया ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप नीचे कंबल बिछाकर लेट गई। सम्राट भी उसके पास आकर लेट गया। उसने तानिया का हाथ अपने हाथों में लिया और कुछ देर तक उसे देखता रहा। तानिया मुझ पर भरोसा रखो, मैं भावनाओं में बहकर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे तुम्हें शर्मिंदगी महसूस हो या फिर गलत लगे। जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक तुम सुरक्षित हो मेरे साथ, उसके बाद की गारंटी मैं नहीं दे सकता। यह बात सुनकर सम्राट और तानिया दोनों हंसने लगे। सम्राट उसे हंसता मुस्कुराता छोड़ अपने कमरे में चला गया। वो जानता था आगे की ज़िंदगी आसान नहीं होने वाली, इसलिए जितने पल तानिया के साथ मिल रहे थे मुस्कुराने के लिए वो उन्हें छोड़ना नहीं चाहता था। सुबह नाश्ता करके सम्राट, रोहन और दीपिका होम स्टे देखने चले गए। कमरे बड़े और खुले थे, साथ ही एकदम साफ सुथरे। गार्डन भी काफ़ी बड़ा था, 150 लोगों के लिए काफ़ी था। शादी होना तो सम्राट के होम स्टे में तय हो गया था। अब बाकी तैयारी बची थी खाने की और साज सज्जा की। तुम दोनों को अगर वेडिंग प्लानर चाहिए तो मैं वहाँ ले आता हूँ, बजट थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। नहीं नहीं यार, वेडिंग प्लानर की ज़रूरत नहीं है। शादी का सारा खर्चा मैं और दीपिका मिलकर कर रहे हैं। मैं एक दिन के लिए अपना बजट नहीं बढ़ाना चाहता। शादी रात की है इसलिए लाइटिंग काफ़ी है। डेकोरेशन के लिए तू ऐसा कर, कैटरर के पास लेकर चल, वहीं सब बातों पर चर्चा कर लेंगे। सम्राट दोनों को लेकर कैटरर के पास चला गया। काफ़ी विचार विमर्श के बाद सारी बातें तय हो गई। रोहन ने सम्राट को और कैटरर को एडवांस पेमेंट कर दी। मेहंदी वाली और ब्यूटिशियन दीपिका की जान पहचान वाली थी, जो उनके साथ दिल्ली से आने वाली थी। सब चीज़ों का इंतज़ाम करते करते उनको शाम हो गई। करीब 7 बजे वो लोग घर पहुंचे। रोहन और दीपिका के चक्कर में सम्राट को अपनी तानिया से बात करने का आज ज़रा सा भी समय नहीं मिला। वो दोनों तो चाय पीकर अपने कमरे में आराम करने चले गए और सम्राट तानिया से बात करने का मौका तलाश रहा था। पर तानिया को तो दादी ने रामायण वाचने के काम में लगाया हुआ था। सम्राट का इस वक्त रामायण सुनने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। पर क्या करे, तानिया को नज़र भर देखने के चक्कर में वो दादी के कमरे में जाकर बैठ गया। दादी कथा सुनने के साथ साथ बड़े प्यार से सम्राट के सिर पर हाथ भी फेर रही थी। जैसे ही पाठ खत्म हुआ, सम्राट ने चैन की सांस ली और दादी खुशी से चहकते हुए बोली, मैं बहुत खुश हूँ यह देखकर कि मेरे सम्राट का मन अब पूजा पाठ में लगने लगा है। इतना थका होने के बावजूद भी पाठ सुनने के लिए कमरे में आकर बैठ गया। यह सुनकर तानिया को हंसी आ गई। दादी की नज़रों से अपनी हंसी छुपाने के लिए वो वॉशरूम का बहाना बनाकर वहाँ से निकल गई और अंदर जाकर पेट पकड़कर हंसने लगी। वो हंसते हुए सोच रही थी, बेचारी दादी को क्या पता उनका पोता रामायण का पाठ सुनने के चक्कर में नहीं, रामायण पढ़ने वाले के चक्कर में बैठा हुआ है। तानिया वॉशरूम में हंस रही थी और सम्राट मासूमियत भरी नज़रों से दादी की तरफ देख रहा था। दादी, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। जब तानिया वॉशरूम से बाहर आ जाए तो उसे कहना लाइब्रेरी में आ जाए, आज के काम की रिपोर्ट लेकर। देखो तो ज़रा उसने कुछ काम किया भी है कि नहीं। ठीक है, भेज दूंगी। प्यार से बात करिए उससे, गुस्से से नहीं। सम्राट ने मन ही मन कहा, दादी आप चिंता मत करो, आपकी बहू को प्यार करने के लिए ही बुला रहा हूँ। थोड़ी देर बाद तानिया सम्राट के कमरे में गई, उसे लाइब्रेरी में बुलाने के लिए। चलो लाइब्रेरी में चलो, तुम्हें आज के काम की रिपोर्ट दे देती हूँ। उसके कमरे में आते ही सम्राट ने कमरा अंदर से बंद कर दिया। कमरा क्यों बंद किया? उस रोहन का भरोसा नहीं है, कभी भी कमरे में टपक सकता है। चलो लाइब्रेरी में चलकर बात करते हैं। मैं बहुत थका हुआ हूँ इस समय, मेरा कहीं जाने का मन नहीं है।
ठीक है, फिर मैं लैपटॉप लेकर यहीं आती हूँ। यहीं बैठो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। काम नहीं देखना तुम्हें? नहीं, मुझे तुम्हें देखना है। पता है सुबह से कितना मिस कर रहा था तुम्हें। मुझे कैसे पता होगा? मैं कोई अंतर्यामी थोड़े ही ना हूँ। तुम्हें मेरी याद नहीं आई क्या? ओह सम्राट, एक ही घर में साथ रहते हुए कौन एक दूसरे को याद करता है? तुम 16 साल के लड़कों की तरह क्यों बर्ताव कर रहे हो? क्या करूँ, तुमसे उम्र में 7 साल छोटा हूँ ना, इसलिए ऐसे बर्ताव कर रहा हूँ। इस बात पर तानिया का मुंह बन गया। वो गुस्से से उठकर कमरे से बाहर जाने लगी। एक मिनट रुको, मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई, सुनकर जाओ। सोच लो, अभी भी तुम्हारे पास समय है। अपने से 7 साल छोटे लड़के का प्यार तुम झेल भी पाओगी कि नहीं? तुम मेरा पहला प्यार हो तानिया, और वो भी स्कूल के समय से। ऐसा ना हो कहीं आगे जाकर तुम्हें मेरा प्यार पागलपन लगने लगे। कभी कभी लगता है तुम मुझे कभी भी उतना प्यार नहीं कर पाओगी जितना मैं तुम्हें करता हूँ। वैसे भी तुम्हारा पहला प्यार रजत था, और लड़कियाँ कभी अपना पहला प्यार नहीं भूलती। रजत का नाम सुनते ही तानिया का पारा चढ़ गया। वो सम्राट की तरफ गुस्से से देखने लगी। तुम भी अच्छी तरह से सोच लो सम्राट, तुम्हारे पास भी अभी समय है। रजत मेरा अतीत है जिसे मैं चाहकर भी झुठला नहीं सकती। पहली बात मैं तुम्हारा क्रश थी, तुम्हारा प्यार नहीं। दूसरी बात, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में पहली लड़की नहीं हूँ, और मुझसे पहले भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स रही हैं, और जाहिर सी बात है तुम्हारा उनके साथ करीबी रिश्ता भी रहा होगा। लेकिन मैं कभी तुम्हारे अतीत को बीच में नहीं लाई। कल को मेरी तुम्हारी शादी हो भी गई ना, और मैं तुम्हारे बच्चों की माँ बन भी गई, तब भी तुम्हारे दिमाग से रजत नाम का कीड़ा नहीं जाएगा। तुम हमेशा मेरे प्यार पर शक करते रहोगे, उसके नाम का ताना देते रहोगे। मैं एक रिश्ते में तकलीफ़ सह चुकी हूँ, दूसरे रिश्ते में बंधकर और तकलीफ़ सहने की मुझ में हिम्मत नहीं है। भूल जाओ हमारे बीच कभी कुछ था। जिससे शादी करनी है करो जाकर। मुझे तुमसे शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। खुद भी चैन से जियो और मुझे भी सुकून से जीने दो। तानिया की दो टूक बात सुनकर सम्राट हैरान हो गया था। आज उसने रोने की बजाय उसे सीधा सीधा जवाब ही दे दिया। उसे तानिया के इस बर्ताव ने बेहद ठेस पहुंचाई थी। शाम को देर से लौटने के कारण रोहन और दीपिका ने खाना देर से खाने का निर्णय लिया था। तानिया की कड़वी बातों के कारण सम्राट का खाना खाने का मन ही मर गया था। तानिया ने दादी को खाना खिलाकर समय पर सुला दिया। रोहन और दीपिका का खाने की मेज पर साथ देने के लिए सम्राट बाद में नीचे आया, लेकिन उसने रोहन के जोर देने पर भी खाना नहीं खाया। उसका और तानिया का चेहरा देखकर रोहन समझ गया था कि दोनों के बीच फिर से किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ है। रात को जब रोहन उसके कमरे में बात करने के लिए जा रहा था तो दीपिका ने मना कर दिया। रोहन, तुम कब तक जाकर उनके झगड़े सुलझाते रहोगे? उन्हें उनके रिश्ते में आ रही समस्याओं से खुद निपटने दो। कई बार झगड़ों से काफ़ी बातें सतह पर आ जाती हैं जो मन के किसी कोने में दबी हुई होती हैं। ज़िंदगी सिर्फ प्यार मोहब्बत से नहीं चलती, आपसी तालमेल और समझ से चलती है। दीपिका की बात सुनकर रोहन ने उसे गले से लगा लिया। बड़ी समझदारी वाली बातें करने लगी हो दीपिका। लगता है धीरे धीरे मेरी संगत का असर तुम पर पड़ रहा है। यह कहकर रोहन जोर से हंसने लगा और दीपिका उसे गुस्से से आंखें दिखाने लगी। सम्राट गुस्से में भूखे पेट ही सो गया। तानिया का मन भी आहत था सम्राट की बातों से, लेकिन उसका भूखे पेट सो जाना उसे खल रहा था। ना चाहते हुए भी वो खाने की प्लेट लेकर उसके कमरे में चली ही गई। धीरे से उसने दरवाज़ा खोला तो देखा वो सोया हुआ था। उसने खाने की प्लेट साइड में टेबल पर रख दी और उसे प्यार से उठाने लगी। सम्राट, उठो, खाना खा लो, तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। मुझे नहीं खाना तानिया, तुम जाओ यहाँ से। मेरा गुस्सा खाने पर क्यों निकाल रहे हो? उठो, खाना खा लो। कहा ना एक बार नहीं खाना है, तो परेशान क्यों कर रही हो? जाओ यहाँ से। मैंने भी खाना नहीं खाया, सोचा था साथ खाएंगे, लेकिन लगता है तुम्हारे गुस्से से पेट भरने का इरादा है। वैसे तुमने किस खुशी में खाना नहीं खाया? तानिया ठाकुर आज सम्राट ठाकुर के साथ खाना चाहती थी, इसलिए। यह बात सुनकर सम्राट का दिल थोड़ी देर के लिए पसीजा, लेकिन फिर गुस्सा हावी हो गया। अभी कुछ देर पहले जो सुना कर गई थी मुझे, वो भूल गई हो क्या? सिर्फ मेरी बात याद रखी, अपनी कहीं भूल गए हो क्या? सुबह से तुम्हारे साथ के लिए तरस रहा था और कमरे में आते ही तुमने क्या जवाब दिया? गुस्सा नहीं आएगा क्या मुझे? मैंने मजाक किया था, लेकिन तुमने जो कहा वो सच कहा था, चाहे गुस्से में ही कहा हो। रजत को तुम हमारे बीच में क्यों लाए? रजत को बीच में लाने का मतलब है तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। जहाँ भरोसा नहीं होता वहाँ प्यार ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाता। तुम खाने की प्लेट नीचे ले जाओ और जाकर खाना खा लो, मुझे भूख नहीं है। सम्राट कंबल ओढ़कर सोने की कोशिश कर रहा था। दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ आई तो उसे लगा तानिया चली गई है। उसने उठकर देखने की जहमत नहीं उठाई कि वो गई है कि नहीं। आधी रात में जब वॉशरूम जाने के लिए लाइट ऑन की तो देखा तानिया दरवाजे के पास सिकड़ी हुई खुद को शॉल में समेटे हुए सो रही थी।
खाने की प्लेट टेबल पर ज्यों की तो पड़ी थी। तानिया को ऐसे सोया हुआ देखकर उसकी आंखों से आंसू बह निकले और मन ही मन वो खुद को कोसने लगा, जिस लड़की के लिए वो दुनिया से लड़ने का दम भर रहा है। उसकी एक छोटी सी बात पर उसने उसे क्या कुछ नहीं सुना दिया। शर्म आ रही थी उसे अपने आप पर। क्रोध में इंसान कभी कभी इतना पागल हो जाता है कि छोटी छोटी बातों को तूल देकर बड़ा बना देता है। वो तानिया को प्यार से उठाने लगा। तानिया उठो, चलो ऊपर चलकर सो जाओ। उसे ठंड लग रही थी, नीचे सोने के कारण बदन अकड़ गया था, में मुश्किल हो रही थी। सम्राट ने उसे गोद में उठाकर बिस्तर पर बैठा दिया और उस पर गुस्सा करने लगा। पागल हो गई हो क्या? जब मैंने नीचे जाने के लिए कहा था तो नीचे क्यों नहीं गई? दरवाजे के पास नीचे सोने की क्या ज़रूरत थी? पता नहीं मैंने यह क्यों किया सम्राट। मैंने नीचे जाने के लिए दरवाज़ा खोला था, लेकिन चाहते हुए भी नहीं जा सकी। मानसिक तौर पर थकान महसूस कर रही थी, चक्कर सा महसूस हुआ और दरवाजे के पास ही बैठ गई। फिर अतीत ने आकर घेर लिया। लगा शायद किस्मत इस बार फिर से धोखा दे जाएगी। डर लग रहा था सोचकर कि कहीं तुम मुझसे दूर न चले जाओ। बस दिमाग के इस खेल में कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। सम्राट, रजत मेरे लिए मर चुका है। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। तुम मुझसे मुंह मोड़ भी लोगे तब भी मैं उसके पास नहीं जाऊंगी और ना ही कभी तुम्हें गलत ठहराऊंगी। मैं ठीक हूँ, अब नीचे जा रही हूँ। चुपचाप यहीं बैठो, मैं खाना गर्म करके लाता हूँ। कुछ ही देर में सम्राट नीचे से खाना गर्म करके ले आया। सॉरी तानिया, मुझे माफ़ कर दो, खाना खा लो। दोनों एक दूसरे के आंसू पोंछ रहे थे और साथ ही एक दूसरे को खाना भी खिला रहे थे। खाना खाने के बाद तानिया प्लेट लेकर नीचे जा ही रही थी कि सम्राट ने उसे रोक लिया। सुबह होने में कुछ ही घंटे बचे, यहीं क्यों नहीं सो जाती तानिया? वैसे भी इतनी देर से तो तुम यहीं हो, यह ठीक नहीं है सम्राट। ठीक तो इस वक्त तुम्हारा मेरे कमरे में इतनी देर तक रहना भी नहीं था, फिर भी तुम रही ना। मैं सिर्फ सोने के लिए कह रहा हूँ, बाकी किसी चीज़ के लिए नहीं। यह मेरा वादा है, शादी से पहले मैं अपनी सीमा पार नहीं करूँगा और ना ही तुम्हें मजबूर करूँगा। तानिया सम्राट की बात टाल नहीं पाई और उसकी बगल में जाकर लेट गई। सम्राट ने उसका हाथ अपने सीने पर रखा हुआ था। मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊँगा तानिया। सुबह तुमसे ठीक से बात नहीं हुई थी और तुम्हें गले से भी नहीं लगाया था, इस कारण तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। मुझे लगा तुम भी कर रही होंगी, पर जब तुमने वो बात कही तो मुझे गुस्सा आ गया और गुस्से में कुछ ज़्यादा ही बोल गया। पर गुस्सा तो आज तुमने भी कम नहीं किया। हाँ, उसका नाम सुनते ही पारा चढ़ जाता है। मैं भूलना चाहती हूँ उस अतीत को। मैं किसी रजत को याद नहीं रखना चाहती, मैं सिर्फ सम्राट को याद रखना चाहती हूँ। सिर्फ उसे देखना और सुनना चाहती हूँ। सम्राट, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। हमारा भविष्य साथ देखने लगी हूँ। रजत मर चुका है और उसके साथ वो तानिया भी। तुम्हारे सामने एक नई तानिया है जो शरीर और आत्मा से सिर्फ तुम्हारी है। हमारे बीच में फिर से कभी उसका नाम मत लाना। कुछ ही देर में सम्राट और तानिया दोनों सो गए। तानिया की ज़िंदगी में सम्राट सुकून बनकर आया था। उसकी बाहों में वो खुद को महफूज महसूस करती थी। उनकी यह छोटी बड़ी लड़ाइयाँ उन्हें और भी करीब ला रही थी। ज़िंदगी में एक उम्मीद की किरण दिखी थी, लेकिन तानिया की किस्मत में रजत नाम की लकीर अभी मिटी नहीं थी। रजत की तलाश अब भी जारी थी। उसके दिलो दिमाग पर वो अब भी हावी थी। कॉल गर्ल्स के पास जाना उसकी चाहत नहीं, ज़रूरत थी। तानिया को गए हुए 1 साल होने वाला था। उसके जहन में अब भी उसकी यादें ताज़ा थी। अखबार में कई बार तानिया की गुमशुदगी का विज्ञापन देने के बाद भी उसकी कोई खबर नहीं थी। वो हर कॉल गर्ल में तानिया की डिम्पल्स वाली मुस्कुराहट तलाशता था और ना मिलने पर निराश हो जाता था। अकेले में कभी खुद को कभी किस्मत को कोसता था। धर्म कर्म में ज़्यादा रुचि नहीं थी, पर आजकल भगवान के आगे दिया जलाने लगा था। रोज़ सुबह एक ही प्रार्थना करता था भगवान से, जैसे भी हो वो उसे उसकी तानिया से मिला दे। अब भगवान तो ठहरे भगवान, वो तो बिना पक्षपात के सबकी सुनते हैं, वो चाहे इंसान हो या शैतान। उसने भी अर्जी लगा दी थी भगवान के दरबार में। बस अब बुलावे का इंतज़ार था। तानिया को इतनी सुकून की नींद लेता देख सम्राट का मन तो नहीं था उसे जगाने का, लेकिन दादी के उठने से पहले उसका अपने कमरे में होना ज़रूरी था। तानिया, उठो, जल्दी से अपने कमरे में जाओ, दादी के उठने का समय हो गया है। दादी का नाम सुनते ही तानिया झट से उठ खड़ी हुई। रुको, मैं तुम्हें नीचे तक छोड़ देता हूँ, पता चले नींद में चलते चलते गिर जाओ। सम्राट उसे कमरे तक छोड़ आया था। इतनी गहरी नींद में थी कि अपने कमरे में पहुँचते ही फिर से सो गई। दादी आज फिर से उससे पहले उठ गई थी। रोहन और दीपिका तो घोड़े बेचकर आराम से सो रहे थे। मनाली की सुबह की ठंड में कंबल से निकलने का मन ही नहीं करता था। सम्राट की नींद 8 बजे तक खुल गई थी। उठते ही उसने रोहन को फ़ोन कर दिया नींद से जागने के लिए। सम्राट तैयार होकर नीचे दादी के कमरे में पहुंचा तो दादियाँ दादी के बाल बना रही थी।
कुछ सेकंड्स के लिए दोनों की नज़रें मिली और फिर तितर बितर हो गई। दादी के बाल बनाकर तानिया रसोई में चली गई। रात को ज़मीन पर सोने के कारण ठंड से बदन दर्द कर रहा था और ऊपर से सुबह से देर से उठने के कारण चाय पीने का समय नहीं मिला था। उसके जाते ही दादी तानिया के बारे में बात करने लगी। आजकल पता नहीं तानिया को क्या हो गया है, सुबह देर तक सोती रहती है। पहले तो मुझसे भी जल्दी उठ जाया करती थी और अब हाल यह है कि मुझे उसे जगाना पड़ता है, कहीं अंदर से बीमार हो और हमें बता नहीं रही हो। आप क्यों उसकी इतनी फ़िक्र करती हो दादी? पहले नींद नहीं आती होगी इसलिए सुबह जल्दी उठ जाती होगी। हो सकता है। आजकल कुछ बदली बदली सी भी लग रही है। एक पल में खुशी लगती है और दूसरे पल में उसका चेहरा उतर जाता है। यह सुनकर सम्राट को हंसी सी आ गई, जिसे उसने बड़ी चालाकी से छुपा लिया। अब दादी को क्या पता उनके पोते के प्यार के चक्कर में तानिया ऐसे बर्ताव कर रही थी। दादी से बात चल ही रही थी इधर उधर की कि तब तक रोहन और दीपिका भी तैयार होकर दादी से मिलने के लिए आ गए। दोनों ने मिलकर दादी के चरण स्पर्श कर प्रणाम किया। दादी को दोनों ही बहुत अच्छे लगे थे। वो चाहती थी रोहन की तरह जल्द ही सम्राट की भी शादी हो जाए। रोहन, तू तो सम्राट के बचपन का दोस्त है, इसे कुछ समझाता क्यों नहीं है शादी के लिए? कोई भी लड़की दिखाओ, इसे पसंद ही नहीं आती। क्या पता दादी, इसकी किस्मत में हमारी तरह प्रेम विवाह लिखा हो। आप चिंता मत करो, इसकी शादी तो मैं करवा कर रहूँगा, वो भी जल्दी ही। कोई पसंद कर रखी है क्या इसने? अभी तक ये खबर मुझ तक नहीं पहुंची है दादी, लेकिन जैसे ही मुझे पता चलेगा इस बारे में आपको ज़रूर खबर दूंगा। वैसे दादी, आपको प्रेम विवाह से कोई समस्या नहीं है? दादी ने कुछ देर सोचने के बाद जवाब दिया, मेरे चाहने ना चाहने से क्या होता है? आजकल के बच्चे कौन सा सुनते हैं अपने माँ बाप की। बेटा, प्रेम विवाह बड़ों की सहमति से हो तो ज़्यादा बेहतर है। अब अपनी तानिया को ही देख लो, माँ बाप के खिलाफ जाकर शादी की, पति कम उम्र में चल बसा। जब उसके पास सिर छुपाने के लिए जगह नहीं है, सम्राट उसकी मदद ना करता तो पता नहीं क्या होता उसका। माँ बाप की मर्जी के बिना शादी करने से इंसान ना घर का रह जाता है ना घाट का। अचानक से तानिया को सामने देखा तो दादी अपनी बात कहते कहते रुक गई। सम्राट, रोहन और दीपिका उसका चेहरा देखकर समझ गए थे कि उसने सब बातें सुन ली हैं। वो सब यही सोच रहे थे कि जब उन्हें सुनकर यह बात इतनी तकलीफ पहुंची थी तो तानिया को कितनी तकलीफ पहुंची होगी। नाश्ता तैयार है, आप सभी नाश्ता करने के लिए बाहर आ जाइए। सभी चुपचाप नाश्ता कर रहे थे। दीपिका मन ही मन सोच रही थी, भगवान भी कैसा है, कभी कभी किसी की ज़िंदगी में इतना कष्ट क्यों लिख देता है। पता नहीं इनकी प्रेम कहानी का क्या होगा, मंजिल तक पहुंचेगी भी कि नहीं। नाश्ता करने के बाद दोनों मनाली घूमने चले गए। रोहन ने सम्राट को साथ चलने के लिए कहा, पर उसने यह कहकर मना कर दिया कि वो कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहता। आज उसे वैसे भी कोई ख़ास काम नहीं था, पूरा दिन घर पर रहकर बिताने का इरादा था। दोपहर को काम के बहाने सम्राट ने तानिया को लाइब्रेरी में बुला लिया। उसका उदास चेहरा देखकर सम्राट को बड़ी तकलीफ सी महसूस हो रही थी। तानिया, तुम दादी की बात का बुरा मत मानो, उनका वो मतलब नहीं था। उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा, वो अपनी जगह सही हैं। भविष्य में अगर मेरी कभी बेटी हुई तो मैं भी उसको यही सलाह दूंगी। मैं नहीं चाहती जो गलती मुझसे हुई वो भी वही करे। मैं हमारी बेटी को ऐसी कभी कोई सलाह नहीं दूंगा। गिरने के डर से हम चलना नहीं छोड़ देते तानिया। मैं चाहूँगा मेरी बेटी हर अनुभव से गुजरे और सही और गलत का खुद फैसला कर सके। पिता होने की हैसियत से मैं उसका हर परिस्थिति में साथ दूंगा, उसे बिखरने नहीं दूंगा और ना कभी अकेला छोड़ूंगा जैसे तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें छोड़ दिया। इस बात को सुनने के बाद तानिया फपक फपक कर रोने लगी। सम्राट ने उसे अपने सीने से लगा लिया। जितना रोना है तानिया, शादी से पहले रो लो, बाद में मैं सिर्फ तुम्हें मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूँ। तुम्हें लगता है कभी हमारी शादी होगी? मुझे तो सब सपने सा लगता है, एक दिन तुम मेरी बाहों में होंगी। यह तुमने कभी सोचा था? नहीं, पर मैंने सोचा था, वो भी स्कूल के समय में, जिस दिन फेयरवेल पार्टी थी हमारी क्लास की। मुझे अच्छी तरह याद है, तुमने हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी, माथे पर छोटी सी बिंदी, गले में मोतियों की माला थी और वैसे ही कानों में छोटे छोटे टॉप्स थे और बाल खुले हुए थे। उस दिन मन में ख्याल आया था, काश तुम मेरी टीचर ना होती, काश हम उम्र होते तो मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बना लेता और फिर बाद में शादी कर लेता। उस दिन मन में बड़े रोमांटिक ख्याल आए थे तुम्हें देखकर। बड़ी मुश्किल से अपने दिल को समझाया था, यह कहकर कि तुम मेरी टीचर हो और तुम्हारे बारे में यह सब सोचना गलत है। अरे बाप रे, तुम मुझे इतना नोटिस करते थे और यह सब सोचते थे? मुझे तो सुनकर ही चक्कर आ रहे हैं। मुझे तो खुद को याद नहीं उस दिन मैंने क्या पहना था। सम्राट ने अपने दिल के जज्बात बयां तो कर दिए थे, पर अब उसे शर्म सी महसूस हो रही थी।
अब ऐसे मत देखो तानिया मेरी तरफ प्लीज़, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। यार वो उम्र ही ऐसी थी, अब जो है वो है। मैंने तुम्हें सब सच बता दिया है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि भविष्य में हम कभी मिलेंगे। मेरी तो कॉलेज में जाते ही गर्लफ्रेंड भी बन गई थी। तुम मेरे स्कूल के समय की अच्छी यादों में से थी। स्कूल ख़त्म होने के बाद वो ख्याल पीछे छूट गए और मैं आगे बढ़ गया। ये सब बताने का यही मतलब था कि जो हम चाहते हैं वो कभी ना कभी सच ज़रूर होता है, लेकिन वो कब और किस रूप में हमें मिलेगा यह कह नहीं सकते हैं। हमारी शादी भी होगी, बच्चे भी होंगे। वैसे यह बात हमें पहले से ही मालूम है कि हमारे लिए कुछ आसान नहीं होने वाला, इसलिए ना डरने की ज़रूरत है और ना ही घबराने की। जिसको जो कहना है कहने दो। तानिया भारद्वाज से तुम्हें तानिया ठाकुर तो बनाकर रहूँगा। यह बात सुनकर तानिया के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। रजत ने उससे जीने की वजह छीन ली थी और सम्राट ने उसे जीने की वजह दी थी। रोहन और दीपिका 2 दिन मनाली घूमकर वापस दिल्ली जा चुके थे, लेकिन सम्राट और तानिया की कहानी वहीं अटकी पड़ी थी जहां पहले थी। सम्राट इसी उलझन में था, करे तो क्या करें। रजत तो तानिया को तलाक देने से रहा, ना वो कभी उसे तलाक देगा और ना उसके घर वाले कभी शादी के लिए मानेंगे। अगर दोनों ने मंदिर में शादी कर भी ली तो वो गैर कानूनी मानी जाएगी। क्या पता उसे जायदाद से भी बेदखल कर दिया जाए। ऐसे सूरत हाल में ज़िंदगी की गुजर बसर कैसे होगी। एक दूसरे के साथ बिना शादी के कैसे रहेंगे। वो तो रह भी ले, लेकिन तानिया नहीं मानेगी। परिस्थितियों के पक्ष में होने का इंतज़ार करते रहे तो उम्र निकल जाएगी। वैसे भी इंतज़ार करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इस रिश्ते को कभी कोई स्वीकार नहीं करेगा। मुश्किलें ही मुश्किलें हैं, लेकिन रास्ता तो निकालना पड़ेगा, वो भी जल्द ही। ऐसे रातों को अकेले मिलना ठीक नहीं। कब तक जज्बातों को काबू में रख पाएंगे। बेहतर है कि जल्द फैसला ले लिया जाए। जो होगा देखा जाएगा। बदनाम तो होना ही है, ऐसे भी और वैसे भी। तो क्यों ना अपने मन की करके बदनाम हो। सम्राट काम से बाहर गया हुआ था। उसने तानिया को फ़ोन लगाया। हेलो तानिया, 4 बजे करीब मुझे जंगल में मिलना, जहाँ हम पहले सैर करने जाते थे। मैं तुम्हें वहीं पर मिलूंगा। ज़रूरी बात करनी है। किस बारे में। सम्राट ने चिढ़कर जवाब दिया। रोहन और दीपिका की शादी में हम क्या कपड़े पहनेंगे, इस बारे में। चिढ़ क्यों रहे हो, बात ही ऐसी पूछ रही हो। मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस समय हमारी शादी है। ज़िंदगी भर छुप छुप कर मिलते रहेंगे क्या। ओहो समझ गई, नाराज़ मत हो, शाम को मिलते हैं। सम्राट के फ़ोन रखते ही दादी ने आवाज़ लगा दी। किसका फ़ोन था। सम्राट का। पूछ रहा था काम पूरा हुआ कि नहीं। 24 घंटे काम की पड़ी रहती है इस लड़के को। इसके दोस्त शादी करके बाप भी बन जाएंगे और यह लड़का काम करता रह जाएगा। तू समझा कर दे, क्या पता तेरी बात मान जाए। इसकी माँ इसकी शादी को लेकर बहुत परेशान रहती है। तानिया ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कभी कभी मन ही मन बड़ा दुख होता था। ऐसा लगता था जैसे वो और सम्राट मिलकर दादी को धोखा दे रहे हों। उसकी वजह से सम्राट और उसके परिवार को ना जाने कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। यही सोचकर मन में कई बार पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन हर बार बात और आगे बढ़ गई। अब तो हालात ये हैं कि सम्राट नहीं तो तानिया नहीं, उसके बिना जीने के ख्याल से भी दिल डरने लगा है। वो चाहे भी तो सम्राट को नहीं छोड़ सकती। अब अगर वो उससे दूर चला गया तो उसके पास जीने की कोई वजह ही नहीं बचेगी। दुनिया से किसी भी नाम से पुकारे, अब उसे उसकी कोई परवाह नहीं थी। 4 बजते ही वो सैर करने के लिए जंगल की तरफ निकल गई। सम्राट पहले से ही वहाँ मौजूद था। तानिया के आते ही उसने उसे गले से लगा लिया। चलो बैठकर बात करते हैं। तानिया, मैं सोच रहा हूँ हमें दादी को अपने बारे में सब सच सच बता देना चाहिए। उनसे अब और झूठ बोलना ठीक नहीं है। अगर दादी हमारे पक्ष में आ गई तो फिर चीज़ें हमारे लिए थोड़ी आसान हो जाएंगी। तुम्हें लगता है वो मान जाएंगी। वो माने या ना माने एक अलग बात है, उन्हें सच बताना हमारा फ़र्ज़ है। यह बात तो तय है। तुम्हें रजत तलाक नहीं देगा और उससे तलाक लेने के चक्कर में कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते हम बूढ़े हो जाएंगे। तुम कहना क्या चाहते हो। मैं चाहता हूँ कि हम यहाँ मंदिर में शादी कर लें। मैं अपने माँ बाप को मनाने की कोशिश करूँगा, लेकिन अगर वो नहीं माने तो मैं उनकी हाँ का इंतज़ार किए बिना तुमसे शादी कर लूँगा। मैं जानता हूँ यह शादी कोर्ट में मान्य नहीं होगी, लेकिन हमारे लिए तो होगी ना। हमारे मन में तो तसल्ली रहेगी ना कि हमने पूरे रीति रिवाज से शादी की है। क्या पता दादी भी शादी के लिए मान जाए। तुम्हारा क्या कहना है इस बारे में। कुछ देर सोचने के बाद, ठीक है जैसा तुम कहो। एक बात और कहना चाहता हूँ। तुम्हारी उम्र की बात वो हमारे बीच में ही रहेगी। पहले से ही बहुत समस्याएं हैं। बेकार में उम्र वाली बात को बीच में लाकर और मुसीबतें नहीं बढ़ाना चाहता। सबको यहाँ यही पता है कि तुम्हारा पति मर चुका है और यही सच है। मैं नहीं चाहता रजत का सच सामने आए। उम्र का सच छुपाने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन रजत का नहीं। मैं किसी को धोखा नहीं देना चाहती सम्राट।
अगर सबसे झूठ बोलकर शादी की तो झूठ बोलने की पीड़ा मेरे मन को बार बार कचोटती रहेगी। नौकरों को सच बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारे परिवार का सच जानना बनता है। वो तो मुझे वैसे भी स्वीकारने वाले नहीं हैं, इसलिए बेहतर है जो कहना है उन्हें सच बताकर किया जाए। क्या पता शादी के बाद हमें यह घर होम स्टे छोड़कर जाना पड़े, ज़िंदगी में थोड़ा संघर्ष करना पड़े। तुम इसके लिए तैयार हो? मेरे पास ऑनलाइन टीचिंग वाली नौकरी है। अभी पार्ट टाइम करने के बाद मुझे 20,000 मिलते हैं। फुल टाइम करूँगा तो 40,000 तक मिल जाएंगे। उससे हमारा गुजारा अच्छे से चल जाएगा और मेरे पास कुछ पैसे भी जमा हो गए हैं। कुल मिलाकर ठीक ठाक जिंदगी जी लेंगे। यह बात सुनकर सम्राट के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। मुस्कुरा क्यों रहे हो? कुछ नहीं, सोच रहा हूँ मेरी होने वाली बीवी कितनी समझदार है। गुजर बसर वाली चिंता तो चुटकियों में ख़त्म कर दी। एक बात है जो मैंने अब तक किसी को नहीं बताई है और वो सबसे पहले तुम्हें बताने जा रहा हूँ। ऐसी कौन सी बात है? मैंने एक जगह खरीदी थी काफ़ी समय पहले मनाली के बाहरी इलाके में। बेहद शांत जगह है। वहाँ मैं छोटा सा होम स्टे बनवा रहा हूँ और साथ में घर भी। काम लगभग पूरा हो चुका है। इस वाले घर से हमें बाहर निकाल दिया जाए तो हम वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। यह तुमने कब सोचा और अपने परिवार वालों को बताया क्यों नहीं इसके बारे में? तानिया, ज़िंदगी जितनी आसान दिखती है उतनी होती नहीं है। मेरे पापा मुझे डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते थे, जो मैं बना नहीं क्योंकि मुझे शुरू से अपना कुछ करना था। इस वजह से मुझे काफ़ी कुछ सुनना भी पड़ा, लेकिन मैं भी ज़िद्दी हूँ। एक बार जो ठान लिया वो करके ही दम लेता हूँ। मैं मनाली का ही हूँ तो बचपन से मनाली आना जाना लगा रहता था। इस वजह से मुझे पहाड़ों से बहुत लगाव हो गया। मुझे पहाड़ पसंद है। बस इसीलिए सोचा क्यों ना पहाड़ों में आकर ही कुछ ऐसा किया जाए जिससे कमाई भी हो जाए और यहाँ रहना भी। होम स्टे वाली जगह पर हमारा पुराना घर था, उसे तुड़वाकर होम स्टे बनवाया और भगवान की दया से अच्छा खासा चल भी गया। 70% पैसा इसमें पापा का लगा हुआ है और 30% मेरा। जो भी मुनाफा होता है मैं उसका 60% रखता हूँ और पापा को 40% देता हूँ। मैं 10% हिस्सेदारी इसलिए ज़्यादा लेता हूँ क्योंकि इसे मैं संभालता हूँ। मैं कॉलेज के समय से ही पार्ट टाइम जॉब करता था, फिर बाद में लगकर 1 साल नौकरी की, पैसा जमा किया और होम स्टे बनाने में लगा दिए। पहले एक ही मंजिल थी, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ाया। माना मैं इस होम स्टे को चलाता हूँ, लेकिन यह ज़मीन तो पापा के है, इसलिए मैंने अलग से ज़मीन लेकर अपना छोटा सा होम स्टे बनाने की सोची। ये सब शुरू करने से पहले उनसे इस बारे में बात की थी, लेकिन उन्होंने जब कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई तो फिर अपने बलबूते पर काम शुरू कर दिया। यूँ तो वो खुश हैं कि होम स्टे से मिलने वाली कमाई से, लेकिन उन्हें इस बात का कहीं ना कहीं मलाल है कि मैं उनका सपना पूरा नहीं कर पाया। खैर जो भी हो, इस घर से उन्होंने हमें निकाल भी दिया तो हम भूखे नहीं मरेंगे। सच कहा, आज रात में ही दादी से बात करूँगा। जब मैं बात करूँ तो तुम अपने कमरे में चली जाना, ठीक है? ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? अच्छा महसूस हो रहा है यह सोचकर कि मैं एक अच्छे इंसान की पत्नी बनने वाली हूँ। ज़्यादा खुश मत हो, बातें सुनने के लिए तैयार रहो। मेरे परिवार वाले हों या फिर यह समाज, मुझे गलत ठहराने की अपेक्षा तुम पर इल्ज़ाम ज़्यादा लगाएंगे, बहुत गंदी गंदी बातें कहेंगे। अपना दिल मजबूत रखो सब सुनने के लिए। डराओ मत सम्राट, यह सच है तानिया, डरने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना याद रखो कि इन विषम परिस्थितियों में हम दोनों को मजबूती से एक दूसरे का हाथ थामे रहना है। दुनिया जो भी कहे, लेकिन सच यही है कि तानिया नहीं तो सम्राट नहीं। टू बी कंटिन्यूड।